मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव प्रक्रिया, ऐसे में राजेश यादव हैं, आरजेडी के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और इस समय नई कमेटी का गठन भी होना है। ऐसे में राजेश जी, जो आपत्तियां हैं चुनाव को लेकर, क्या आपत्तियों को आप दर्शा रहे थे? नहीं रहे थे। अभी तो जिला विवाद भी है, विवाद को सुलझाया जाएगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था, उस संबंध में हम बोल रहे थे आपको कि 21 तारीख को जो चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जो चुनाव का तिथि घोषणा किया गया था प्रदेश अध्यक्ष का, वो 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को किया गया था। मैंने 19 तारीख को नॉमिनेशन, 20 तारीख को डबल, 21 तारीख को चुनाव। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया में यहाँ के जो निर्वाचन पदाधिकारी चाहे जो लोग हैं, वे लोग लेट कर रहे थे, जारी नहीं कर रहे थे, तारीख समय निर्धारित नहीं कर रहे थे। तो उस पर हमारा विवाद था, विरोध था कि वहाँ से जब आ गया है तो आप डेट निर्धारित कीजिए, समय निर्धारित कीजिए, जिनको करना होगा नॉमिनेशन करेंगे। और वैसे जो निर्णय लेने का माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे, लेकिन प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया पूरा कीजिए। लेकिन कर देंगे नॉमिनेशन जो हम लोग है। तो उसके कारण वो लोग 18 तारीख 17 तारीख को आपसे बात हुआ था, 18 तारीख को उन्होंने कहा कि अभी कोई नॉमिनेशन फॉर्म नहीं बना है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ से कोई निर्देश नहीं आया कि कौन भरेंगे, कैसे फॉर्म होगा, जबकि सारे प्रक्रिया यहाँ पूरा करना था। तो इस पर मेरा विरोध था। देखिए, अभी अब हम लोग करने के बाद नॉमिनेशन हुआ है, हमारे माननीय अभय सिंह जी नॉमिनेशन किए हैं और संजय सिंह यादव जी किए हैं, और इसमें दोनों समय पर निर्धारित किए हैं। ना एक और विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया कि अभय सिंह का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। काहे कारण हम लोगों ने पूछा, हम प्रस्तावक हैं, तो उन्होंने कहा कि एक प्रस्तावक को 10 गो सदस्य, क्रियाशील सदस्य चाहिए, प्रस्तावक होने का 10 गो। लेकिन इस तरह का कोई प्रक्रिया दल के संविधान में नहीं है। हम लोगों ने भी 2 बार नॉमिनेशन किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश आया, उस निर्देश को हमने पालन किया। गौतम सराना जी के समय में हो या गिरिनाथ सिंह जी के समय में हो, तो प्रक्रिया है और प्रक्रिया में से राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय लेना है। लेकिन यहाँ लोगों ने प्रक्रिया को ही समाप्त करने का प्रयास किया, जो दल में विवाद पैदा करने का प्रयास किया। तो इसको हम लोग जो जैसे करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम लोग वैसे लोगों को बर्दाश्त करने वाले नहीं। अब क्या करना? अब यहाँ बैठ करके बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय से, अभय जी से भी बात हुआ है जैसा हमको पता चला, और निर्वाचन पदाधिकारी ने, और यहाँ से कर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकृत कर दिए जैसा कि जानकारी हुआ है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है, क्या करेंगे, लेकिन प्रक्रिया नॉमिनेशन हो गया है, 21 तारीख को है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वो होगा। मतलब हम लोग अब बोलना नहीं चाहते, सारे प्रक्रिया पूरा हो गए, लेकिन डेलीगेट नहीं बने। नियम है कि 81 विधानसभा यहाँ है, 81 डेलीगेट बन के आना है, और 14 लोकसभा क्षेत्र, 14 लोकसभा से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं, नॉमिनेट नहीं, निर्वाचित होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को भी पूरा नहीं किया गया, जहाँ तक हमको जानकारी, हम लोग से तो पूछा तक नहीं गया। पूरे चुनाव प्रक्रिया में लोग भयभीत थे। लेकिन एक स्थिति में इस तरह से का निर्वाचन नहीं होना और कई अन्य चीजों का ना होना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल में चुनाव नहीं है। हाईकमान ने प्रक्रिया के तहत ही घोषणा किया चुनाव का तिथि घोषणा हुआ है, प्रक्रिया का है। लेकिन कुछ लोग जो हैं यहाँ, जो दल के संगठन पर कब्जा करना चाहते हैं,
दल के लोगों में विवाद पैदा करवाना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक काम करना चाहते हैं, जिसके कारण न तो यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में कई जगह में चुनाव हो गए, जबकि वो गलत बात हुआ है। तो सारी बात अब जानिए, जो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय आता है उसको हम लोग मानते हैं, और चुनाव पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय जनता दल में कायम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से हो, दल के संविधान के अनुसार हो। लेकिन कुछ लोगों को यदि वो जिम्मेवारी दे देते हैं तो वैसे लोग जिम्मेवारी से को अपना निजी संपत्ति सामने रखते हैं, जिसके कारण विवाद होता है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव करवाकर एक लोकतांत्रिक पार्टी बनने का प्रयास तो जरूर कर रहा है, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है उस चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर दलों में लोकतंत्र अगर समाप्त होगा तो ऐसे में लोकतंत्र का क्या होगा। सहयोगी संजय के साथ कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।